हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी टू टीच फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप आपकी पेन ड्राइव या आपकी हार्ड डिस्क में किसी फाइल को कॉपी करते हैं या किसी जिप फाइल को अनजिप करते हैं तो तब आपको एक एरर मैसेज शो होता है जिसमें एन अनएक्सपेक्टेड एरर इज कीपिंग यू फ्रॉम कॉपिंग द फाइल। यह एरर मैसेज शो होता है और इसके साथ यहाँ पर एरर कोड भी शो होता है जो कि 0x80071AC3 यह एरर कोड शो होता है। तो ऐसे में आप इस एरर को कैसे सॉल्व करें ये मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा और साथ में मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा जिससे बिना आपका डाटा लॉस किए आपकी पेन ड्राइव या आपकी हार्ड डिस्क में से आप इस एरर को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस एरर को सॉल्व करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, तभी आप इस एरर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारी 64 GB की पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव में हम किसी फाइल या फोल्डर को पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज शो हो रहा है जिसमें एन अनएक्सपेक्टेड एरर इज कीपिंग यू फ्रॉम कॉपिंग द फोल्डर यह एरर मैसेज शो हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें इसका एरर कोड भी शो हो रहा है जो कि 0x80071AC3 यह एरर कोड शो हो रहा है। और दोस्तों, अगर हम इस पेन ड्राइव में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा है। और अगर हम कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करते हैं तो इस पेन ड्राइव में यह फोल्डर डिलीट भी नहीं हो रहा है। और अगर दोस्तों इस पेन ड्राइव में न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा है। जैसा कि माउस से राइट क्लिक करने पर न्यू का ऑप्शन शो होता है और इसके बाद फोल्डर का ऑप्शन शो होता है जिससे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस पेन ड्राइव में राइट क्लिक करने पर न्यू का ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें जिससे इस पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट वाली प्रॉब्लम के साथ साथ डिलीट और न्यू फोल्डर क्रिएट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 ऐसी स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप इस एरर को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो भी स्टेप्स बताऊंगा उस स्टेप से आपके पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में किसी भी तरह का डाटा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप के लिए आप सबसे पहले आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में माई कंप्यूटर या दिस पीसी को ओपन करें। इसके बाद पेन ड्राइव पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें जिससे पेन ड्राइव की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टूल्स का ऑप्शन शो होगा, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों, एरर चेकिंग में आपको चेक नाउ का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 यूजर हैं तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिक्स फाइल सिस्टम एरर की जगह आपको स्कैन ड्राइव का ऑप्शन शो होगा। तो दोस्तों, ऑटोमेटिकली फिक्स फाइल सिस्टम एरर में चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए स्टार्ट पर क्लिक करें जिससे यह पेन ड्राइव की डिस्क को चेक करेगा और कुछ ही सेकंड में यह आपकी पेन ड्राइव में जो भी एरर है उसे ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और इसने हमें यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज भी दिया है। इसके बाद दोस्तों, अब आप दोबारा चेक नाउ पर क्लिक करें और ऑटोमेटिकली फिक्स फाइल सिस्टम एरर में चेक बॉक्स को अनचेक करें और स्टार्ट पर क्लिक करें जिससे आपकी पेन ड्राइव में अगर कोई करप्टेड फाइल रह गई होगी तो उसे यह फिक्स कर देगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों, सेकंड स्टेप के लिए आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी को
ओपन करें। इसके बाद सी ड्राइव को ओपन करें और सी ड्राइव में आपको विंडोज़ का फोल्डर शो होगा, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें। इसके बाद विंडोज़ के फोल्डर में आप सिस्टम 32 फोल्डर को ओपन करें और सिस्टम 32 फोल्डर में आप सर्च बार में RDP क्लिप टाइप करें और इसे सर्च करें, जिससे आपको RDP क्लिप प्रोग्राम शो होगा, आप देख सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें। और इसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप के लिए आप सिस्टम 32 फोल्डर में DWM टाइप करें और इसे सर्च करें, जिससे आपको यहाँ पर DWM की प्रोग्राम फाइल शो होगी। तो इस पर राइट क्लिक करते हुए रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें और इसे क्लोज करें। अब दोस्तों हम पेन ड्राइव में किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव में फाइल कॉपी होना स्टार्ट हो चुकी है और वह एरर भी हमें शो नहीं हो रहा है। और अगर हम पेन ड्राइव में किसी फोल्डर या फाइल पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डिलीट का ऑप्शन भी शो हो रहा है, जिससे हम किसी भी फाइल को अब यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो कि पहले डिलीट का ऑप्शन भी हमें शो नहीं हो रहा था। और अगर हम पेन ड्राइव में किसी न्यू फोल्डर को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अब न्यू फोल्डर का ऑप्शन भी हमें शो हो रहा है, जो कि पहले न्यू फोल्डर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इस तरह आप इस एरर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना आपका डाटा लॉस किए। तो दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।